किन मुद्दों पे चुनाव करने जा रही है? जनता आज के डेट में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जनता आज वोट करने जा रही है। दूसरी बात, शिक्षा लेकर लड़के जो है घर में बैठकर अपने पर विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम लोग का दिनचर्या कैसे कटेगा। अरे हम जो तैयारी करते हैं, भर्ती निकलती, पेपर लीक हो जाता है। अरे लीक हो जा रहे तो और में तो उसी लीक होने में सबका भर जाता था। एक बात ध्यान रखिए, ठीक है आज पेपर लीक हो रहा है, हमारी मेरिट लिस्ट वहीं से बन के तो नहीं आ रही है, इसको ध्यान रखिएगा। भाई से बनकर नहीं ना आ रही है मेरिट लिस्ट, जो हो रहा है सच हो रहा है। सच हो रहा है। तो यहाँ के सांसद कौन बनेगा? अरविंद राजभर बनेंगे, और कौन बनेगा? तो सांसद बनाना चाहते हैं। सांसद तो अरविंद जी ने बनेंगे, भाजपा को हम लोग बनाएंगे। भाजपा को भाजपा को बनाएगा। क्या भाजपा तो नहीं लड़ रही है? भाजपा के प्रत्याशी दिया, हम लोग भाजपा को मान करके वोट देंगे। भाजपा को भाजपा को कोई भी प्रत्याशी आ लेकिन जाए। यहाँ कह रहे हैं वो जो लोग भाजपा वालों गाली देते हैं। अरे देने दीजिए, दे रहा है। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के रतनपुरा में और यहाँ पे मौजूद है कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं। यहाँ पे 1 जून को मतदान होना है और यहाँ पे जो राजीव राय लड़ रहे हैं, फिर बालकृष्ण चौहान लड़ रहे हैं, फिर अरविंद राजभर, तो क्या माहौल चल रहा है? राजीव राय का अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है? हाँ एकदम 100 में 100। 100 में 100। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हमारा बेटा जीत रहा है। अरे दोनों बाप बेटा तो ठग है, ठग है, बनारस के ठग है। हाँ। हाँ वो तो कह रहे हैं यहाँ पे मोदी जी आए, योगी जी आए, हम जीत के जाएंगे। वो तो पता चल जाएगा 4 तारीख को। मत का चाचा क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम मनु यादव है, मेरा घर मुस्तफाबाद है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, ये जरूर कहूँगा कि पूरा जो है घोसी लोकसभा की जनता का पूरा मूड बन चुका है कि इस बार माननीय राजू राय को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर और भारत के सबसे बड़े पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। आप बात कर रहे हैं ओपी राजभर जी की, उनकी बात सुन लीजिए। जब जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी के विपक्ष लोगों को गाली के अलावा उनकी बात, यही सबसे बड़ी सदमे की बात है। देखिए, राजनीतिक होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। वो तो कहते सब जुमला रहता है। देखिए, अच्छा ये बताइए, माँ बहन की गाली देना, जो लड़के, देखिए लड़के 69,000 वाले जो है धरना कर रहे थे तो उनको पुलिस ने पीटा तो उन्होंने कहा कि यह उसी के पात्र है। ये बताइए, लड़के शिक्षित होकर बीए बीएड है, बीए बीटीसी है, वो लड़के अशिक्षित हैं। आपकी बोली ये है, आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं और कहते हैं कि हम अपने बिरादरी के लोगों को उत्थान करेंगे, इसी शब्द से कर सकते हैं? आप बताइए, आप चौथे स्तंभ है। अगर मैं गलती कह रहा हूं तो कहिए। अभी क्या माहौल चल रहा है ओम प्रकाश राजभर और राजीव राय और फिर बालकृष्ण चौहान का? देखिए, यहाँ पर कोई नहीं टक्कर में है। कोई नहीं टक्कर। राजू राय को सभी जातों का जो है वोट आज की सभी लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? सब दुखों के घड़ी में अगर सबका साथ देने वाले हैं तो माननीय राजू राय है। अभी जो है जितने कोरोना काल में लड़के विदेश में फंसे थे उनको लाने का काम माननीय राजू राय ने किया। अगर कोई किसी की विपत्ति पड़ती है तो मंत्री जी किसी के दरवाजे राजभर के गए हो तो उस राजभर का नाम बता दीजिए कि फलाने के राजभर गए। अभी मुस्तफाबाद में जो है एक हरिजन का लड़का, हरिजन जो है हमारा वही ग्राम सभा है, और हमने फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात है, वो उसकी लड़की के 1 महीने पहले शादी हुई थी, आदमी अटैक से मर गया, और हमने फ़ोन किया, जो भी सहायता थी, जो भी उनकी मदद किए, आर्थिक मदद करके उस बेचारे के दुखों में शामिल होने का काम किए। उतना ही नहीं, अगर यही नसीराबाद में कला में जो है अभी मड़ई जर गई थी एक राजभर की, और उसका एक औरत भी मर गई, एक भैंस भी मर गई, बकरियां भी मर गई। उसमें पूछिए कि ओपी राजभर के जनता किन मुद्दों पे चुनाव करने जा रही है? जनता आज के डेट में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जनता आज वोट करने जा रही है। दूसरी बात, शिक्षा लेकर लड़के जो है घर में बैठकर अपने पर विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम लोग का दिनचर्या कैसे कटेगा। जैसे माननीय मोदी जी ने ऐसी अग्निवीर योजना ले आ दिए, बताइए, जिससे किसी का लड़का भर्ती होता। हमारा मुस्तफाबाद घर है, रतनपुरा ब्लॉक में पता कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आर्मी में लड़के हैं आज भी।
अगर कोई आर्मी की वैकेंसी होती है तो 2-4 जरूर लड़के हमारे गांव के होते थे। आज ये दुर्दिन स्थिति आ गई है। अग्निवीर जब से आ गई है 10 साल से, एक भी लड़के हमारे गांव के, क्या हमारे देहात मऊ जिले के कह रहा हूँ, एक भी लड़के नहीं भर्ती हुए, न भर्ती होने के लिए जाते हैं। 4 साल में जाएंगे, शहीद हो जाने पर शहीद के दर्जा नहीं है, न पेंशन है, और 4 साल में घर आ जाते हैं। वो तो कह रहे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दिया जा रहा है। कहाँ नौकरी? अच्छा, नौकरी अगर देते तो क्यों इतना जो है महामारी रहती? आप बताइए, नौकरी कितने दिए हैं? आप बताइए, जितने भी परीक्षाएं हुई है सब परीक्षाएं लीक हुई है। अभी जो है बिहार में परीक्षाएं हुई है उसका भी परीक्षा लीक हुआ है। अभी देखिए यूपी में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, पुलिस से लेकर जो भी सब परीक्षाएं, अभी पीसीएस के यूपीएससी की परीक्षा जो हुई है वो अभी लीक हो गई है। योगी जी कहते जो परीक्षा लीक होती है वो यादव लोग करवाते हैं। अब ये बताइए, देखिए पत्रकार महोदय, यही बात मैं पूछना चाहता, आप अपने मुंह से भी कह दिए। यह जो है पेपर बना था गुजरात में, और गुजरात से ही लीक हुआ था, यूपी में नहीं लीक हुआ था, गुजरात से लीक होकर आया। अब तक उस पर कोई पता नहीं लगाए। जोगी जी की सरकार है, उनको पता लगाना चाहिए कौन ये पेपर लीक किया है। यादव लीक करता है, तू क्या कहते हैं, हरिजन लीक करता है, मुसलमान लीक करता है, बनिया लीक करता है, दुसाध लीक करता है? नहीं, लीक तो करते हैं आप और कराते हैं और थोपते हैं गरीबों के ऊपर। अभी कहते हैं कि 55 किलो राशन दे रहे हैं, 100 वोट हमको देंगी महिलाएं। देखिए 55 किलो 5 किलो राशन की बात आप कर रहे हैं। आप बड़े भाई हमारी बात सुन लीजिए पत्रकार महोदय, 5 किलो राशन कांग्रेस सरकार थी तभी मिल रहा था, लेकिन 1 रुपया 1.5 रुपया उस पर लिया जा रहा था। 5 किलो राशन फ्री देने के नाम पर उन्होंने शिक्षा में ठगा, गैस पर ठगा, रेलवे के टिकट पर ठगा, हवाई जहाज के टिकट पर ठगा, और बेरोजगारी महंगाई तमाम हो गई। आज कोई आपके मुखिया कहते हैं हम 10 किलो राशन देंगे, साथ में डाटा देंगे। हाँ, हमारे मुखिया जो कहते हैं उसको करते हैं। हाँ। हमारे मुखिया ने कहा कि अगर जो भी लड़के इंटर पास करेंगे मैं सबको लैपटॉप देने का काम करूंगा, और सबको लैपटॉप दिया। उस घर में दिए माननीय अखिलेश जी ने लैपटॉप, जिस घर में कोई संभव रिक्शा चालक और जो है ऑटो चालक के बच्चे ने जो है लैपटॉप पाने का काम किया, जिससे उस पढ़कर इंजीनियर थे, उनकी सोच ऊंची है। कहाँ मुख्यमंत्री जी की, जोगी जी की ऊंची सोची है? अगर क्या 5 किलो जगह 10 किलो राशन ठीक है या नौकरी ठीक है? देखिए नौकरी सबसे अभी बोले हैं, अभी संजय सिंह ने बोला है, अभी जो है हमारे माननीय शिवपाल जी ने बोले हैं, और राजीव राय ने बोले हैं। तीनों आदमी कहे हैं कि जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तुरंत 14वें दिन जो है हम लोग नौकरियां निकालना शुरू कर देंगे। नौकरी अगर रहेगी तो हम शौचालय भी बना सकते हैं, और 10 किलो के जगह 50 किलो राशन भी खरीद सकते हैं। नौकरी ही सबसे बड़ी चीज़ है, और शिक्षा ही सबसे महान है। अगर शिक्षा है तो हम सब कुछ हासिल कर। नौजवान क्या करने जा रहा है? नौजवान इस बार वही करने जा रहा है, देश की तकदीर और भविष्य को और संविधान को बचाने के लिए एकमुश्त होकर माननीय राजीव राय को और साइकिल निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी। नौजवान साइकिल की बटन दबाता तो आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री का विचार वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं, हम उस लायक नहीं है। आप कार्यकर्ता आप नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव बने? हम अखिलेश जी, अगर सब लोग लाइक करेंगे कि अखिलेश जी बनेंगे तो हमारा तो और सहयोग है। हम तो अखिलेश जी के सिपाही हैं, हम तो चाहेंगे कि हमारा मालिक जो है राजा बने, तो हम कल प्रजा में सुखी रहेगा। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। किसका? राजू राय का। राजीव राय का। कुछ यहाँ पे नौजवान मौजूद, आप नौजवान हैं और पहली बार वोट डालेंगे, तो क्या सोच के वोट डालेंगे? क्या यही महंगाई बेरोजगारी को सोच करके वोट डालेंगे हम लोग। क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, और क्या चाहते हैं भैया? बदलाव चाहते हैं। भैया नौजवान है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, राजू राय चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से एक तरफा। कहाँ है राजीव राय जीत रहे हैं? राजू राय शिक्षित व्यक्ति हैं, गरीबों की मदद करते हैं हमेशा। मतलब जब से एक बार चुनाव लड़े थे, इससे पहले चुनाव हार का सामना करना पड़ा उसको, उसके बाद से जब चुनाव लड़े, अब इस बार चुनाव जनता ने मूड बना लिया है। राजू राय शिक्षित आदमी है, राजू राय चुनाव जीते। तो मोदी योगी आए हैं, कह रहे हैं हम जो अरविंद राजभर को बनाएंगे। कहने से नहीं ना होगा, जनता से पूछिए, यहाँ का जनता न तय करेगी। भैया क्या कहेंगे, इस समय चुनाव चल रहा है, 400 पार। 400 पार? क्या 400 पार?
मोदी जी। मोदी जी। यहाँ तो कह रहे हैं सब जो 400 हार। 400 पार में हम लोग हैं। 400 पार में क्या होगा? 400 पार में जो आज तक नहीं हुआ है वही हो रहा है। क्या क्या नहीं हुआ वो होगा? सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। यहाँ कह रहे नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। नौजवान जो रोजगार करने लायक है उसको रोजगार मिल ही रहा है। पेपर कह रहे लीक हो जा रहा है, आप कह रहे रोजगार मिला है। पहले पेपर लीक होता था तो मीडिया में आता ही नहीं था, हाँ। दब जाता था। अब पेपर लीक हो रहा है तो मीडिया में आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? सब माहौल सही है सर। किसका सही है? वही सही है कौन सही जो है? लोग सोच रहे हैं सबका। क्या लोग सोच रहे हैं? हैं? क्या लोग सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री तो वही है। प्रधानमंत्री वही है, वही है। पहले से तय कर दिए। तय है। यहाँ लोग कह रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। और कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। बड़ा गठिल चल रहे हैं। जी सर, ये दाल है। हाँ, और साहब यह है कि 1 करोड़ की जनसंख्या 1 करोड़ होता है, हाँ, तो कितना मोदी जी किसको रोजगार देंगे? और जहाँ तक रोजगार वाली सवाल है हाँ, तो हमारी धंधा यह है, हाँ। आपकी धंधा, सब लोग धंधा में लिपटे हुए हैं। और किसी का भी सरकार हो, किसी को पूर्ण रूप से धंधा से सहमत नहीं बनता। नौजवान कह रहे हैं हम जो तैयारी करते हैं, भर्ती निकलती, पेपर लीक हो जाता है। अरे लीक हो जा रहे तो, और मैं तो उसी लीक होने में सबका भर जाता था। एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए। ठीक है, आज पेपर लीक हो रहा है, हमारी मेरिट लिस्ट वहीं से बन के तो नहीं आ रही है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले मेरिट लिस्ट बन जाती थी। हाँ, पहले ही साहब शिवपाल यादव में देखिए, इतना फरकत्ता कंप्यूटर का चला आता था, फलाना फलाना लड़के हो गए। अभी किन मुद्दों पे चुनाव लोग करने जा रहे हैं? चुनाव सर यही है हम लोगों का कि सरकार सुयोग्य सरकार है, बीजेपी सरकार सुयोग्य सरकार है। आता एक क्रिमिनल वालों से हम लोग का जिंदगी वालों हम लोग का सनातन धर्म में जीना सात्विक हो तो गया। किसको यहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं? सांसद तो अरविंदे जी ने बनेंगे, भाजपा को हम लोग बनाएंगे। भाजपा बनाएंगे। भाजपा को बनाएंगे। क्या भाजपा तो नहीं लड़ रही है? भाजपा के प्रत्याशी दिया, हम लोग भाजपा को मान करके वोट देंगे। भाजपा को मान के भाजपा वोट को देंगे। कोई भी प्रत्याशी आ लेकिन जाए। यहाँ कह रहे हैं वो जो लोग भाजपा वालों को गाली देते हैं। अरे देने दीजिए, दे रहा है तो भाजपा प्रत्याशी खड़ा किया है ना। सफाई से मेरिट लिस्ट बनकर नहीं ना आ रही है। सफाई से बनकर नहीं ना आ रही है मेरिट लिस्ट। जो हो रहा है सच हो रहा है। सच हो रहा है। तो यहाँ के सांसद कौन बनेगा? अरविंद राजभर बनेंगे, और कौन बनेगा? तो आपको बता दूं, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग कवर कर रहे थे, लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ जो राजीव राय वो जीतेंगे, लेकिन यहाँ पे जा रहे हैं रास्ते में ये लोग कह रहे हैं हम लोग 400 पार करेंगे और फिर मोदी सरकार लाएंगे। और यहाँ पे भले ओम प्रकाश राजभर के लड़के या ओम प्रकाश भाजपा वालों गाली देते हैं, फिर भी हम लोग मोदी जी के नाम पे उनको वोट करेंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।